आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कि राज्य के मूल अवधारणा खत्म हो गई और उत्तराखंड के ऊपर जो है बाहर की विचारधारा हावी हो गई। उत्तराखंड पूरा लूट लिया गया। जिस तरीके से बिहार में पलटू राम लालू क्या तो है नीतीश कुमार का चरित्र है, कमोवेश उत्तराखंड के नेताओं का भी वही चरित्र बन गया है। कल तक जो कांग्रेस को गाली दे रहे थे आज वो कांग्रेस में चले गए, कल तक जो भाजपा को गाली दे रहे थे वो अब भाजपा में चले गए। अगर ये लगातार ट्रेंड बनता रहा तो एक दिन उत्तराखंड का मूल निवासी अपने राज्य में न सिर्फ अल्पसंख्यक होगा, यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसा मुझे दिख रहा है राजनीतिक रूप से। हम संघर्ष अकेले करेंगे, इसलिए हम उस गठबंधन के साथ नहीं थे और आज अब हमारी वो ईमानदारी आज जनता देख रही है। हम जिस तेजी से यहाँ अल्पसंख्यक हो रहे हैं उसका कारण दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। का युवा इस बात को समझ चुका है कि हमको रोजगार के लिए बेरोजगार संघ बनाना पड़ रहा है और बाहर के लक्ष्य लोगों को हाकम सिंह बिजनौर में नौकरी दे रहा है। जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है उनकी राजनीतिक हैसियत को बर्बाद ना कर दिया तो काहे के राज्य आंदोलन, काहे के उत्तराखंडी। जब भी चुनाव का वक्त आता है देश में, राज्यों में, तो एक नया जो ट्रेंड अब दिख रहा है राजनीतिक दलों में, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ चले जाना। बिहार का ताज़ा उदाहरण है कैसे एनडीए से निकलने के बाद वापसी हुई है नीतीश कुमार की और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है। जो कांग्रेसी थे, जो अपने आप को घाक कांग्रेसी कहा करते थे या खांटी कांग्रेसी कहा करते थे, वो निकल कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वो चाहे ज्योति सिंह बिष्ट हों या जो कल शैलेंद्र रावत पूर्व विधायक कोटद्वार से वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए। इन सब के बीच अब सवाल ये है कि उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर आज भी लड़ाई लड़ रहा है, वो आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहा है। क्योंकि जो पार्टी छोड़ेगा वो दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाएगा और वहाँ से वो अपना राजनीतिक लाभ तो पूरा कर ही लेगा। जनता क्या करेगी। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट हैं, यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं। मूल निवास भू कानून की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में जिन लोगों ने शहादत दी थी इस राज्य को बनाने के लिए, उनकी सीमित संख्या है, उनके परिवार भी सीमित होता जा रहा है, संख्या आपके पास बची नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस मात्र दो दल ही कुछ दिन ये यही होता रहेगा उत्तराखंड में? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास में हमको एक चीज़ सीखने को मिली है कि अवसरवादी पहले फ़ायदा उठाते हैं। जो मूल होते हैं उन्हें बहुत संघर्ष के बाद सत्ता के नज़दीक जाने को मिलता है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो ऐसा ही अनुभव वर्तमान दौर में भी है। दुर्भाग्य है कि इस राज्य के लिए शहादत देने वाली ये पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जिन बुनियादी मुद्दों के लिए राज्य आंदोलन से चली थी वही बुनियादी मुद्दे आज तक ज्यों के त्यों खड़े हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि देवभूमि में दुराचारी और व्यभिचारी सत्ता के नज़दीक चले गए। उसका परिणाम यह है कि राज्य के मूल अवधारणा खत्म हो गई और उत्तराखंड के ऊपर जो है बाहर की विचारधारा हावी हो गई। उत्तराखंड पूरा लूट लिया गया। और अभी आपने एक सवाल किया है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से बिहार में पलटू राम लालू क्या तो है नीतीश कुमार का चरित्र है, कमोवेश उत्तराखंड के नेताओं का भी वही चरित्र बन गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में पूंजीवाद और बेविचार ये हावी होता जा रहा है, जिसके कारण कोई विचारधारा ही पता नहीं लग रही कि कांग्रेस कौन सी है, भाजपा कौन सी है। कल तक जो कांग्रेस को गाली दे रहे थे आज वो कांग्रेस में चले गए, कल तक जो भाजपा को गाली दे रहे थे वो अब भाजपा में चले गए। अगर ये लोकतंत्र में राजनीतिक चरित्र है और देवभूमि उत्तराखंड में है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोग यदि सत्ता में जाएंगे तो उनके बच्चों की बेरोजगारी का होना, राज्य की राजधानी का तय ना होना, पलायन ना रुकना, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। अगर ये लगातार ट्रेंड बनता रहा तो एक दिन उत्तराखंड का मूल निवासी अपने राज्य में न सिर्फ अल्पसंख्यक होगा, यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसा मुझे दिख रहा है राजनीतिक रूप से। मुझे एक बात ये बताइए कि जो बिहार में हुआ है, जिस तरह से राजनीतिक
सरगर्मियाँ चली और एकदम से चीज़ें बदल गई, वही बीजेपी वही कांग्रेस दोनों दल आपस में लोगों का नेताओं का बंटवारा कर लेते हैं, सत्ता फिर चलती रहती है। इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, नीतीश अब बाहर चले गए हैं, वो एनडीए के घटक दल हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी काशी सिंह एरी जब शुरुआत में इंडिया अलायंस की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि साहब हो सकता है जो भी भाजपा को हराने के लिए जो ताकत एकजुट होंगी हम उनका साथ देंगे, ये काशी सिंह एरी ने कहा था। मेरे ही कैमरे में उन्होंने ये बात कही थी। हरीश रावत लगातार इस बात को कांग्रेस के कह रहे हैं। अब आपको उत्तराखंड क्रांति दल को इस वक्त क्या लग रहा है? क्या अभी भी आप उस इंडिया अलायंस को समझते हैं कि उसके साथ एकजुट होकर जाएंगे चुनाव में, या उत्तराखंड क्रांति दल अकेले चुनाव लड़ने जा रही है? क्या भविष्य देख रहे हैं आप आने वाले समय में? देखिए, हमारे एरीजी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेगा उस विचार में सोचा जाएगा। किंतु क्या उत्तराखंड के 26 राज्य विरोधी संशोधन जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड पुनर्गठन में किए, क्या वो स्वीकार्य होंगे? उस पर यदि इंडिया गठबंधन हमारा साथ देगा तो हम सोचेंगे। हमने राजधानी पर हमने कहा हमारा साथ देगा, हम सोचेंगे। पलायन पर साथ देगा, सोचेंगे। जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात पर हमारे साथ बात करेगा, हम सोचेंगे। जब इन चीज़ों पर एनडीए वो इंडिया गठबंधन बिल्कुल चुप रहा तो काशी सिंह एरी जी ने सिरे से नकार दिया इस बात को। हम संघर्ष अकेले करेंगे, इसलिए हम उस गठबंधन के साथ नहीं थे। और आज अब हमारी वो ईमानदारी आज जनता देख रही है। जिसने इंडिया अलायंस की शुरुआत करी वो पलटू दोबारा भाजपा की गोद में बैठ गया, तो कौन ईमानदार है? हम जनता के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी हैं। 42 से ज़्यादा शहादत देने के बाद ये राज्य लेने वाले लोग हैं। हम इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं कि सत्ता मिल रही है या नहीं मिल रही है। बुनियादी चीज़ों पर हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और कल की घटना आप देख लीजिए, एक तरफ उत्तराखंड का मूल निवासी जल जंगल जमीन पर, भू कानून पर, मूल निवास पर हल्द्वानी के अंदर संघर्ष कर रहा था, और एक तरफ बिना विचार का व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ रहा था। क्या समझें? देवभूमि के अंदर दो राजनीतिक चरित्र हो गए। एक वो जो अपने मूल के लिए संघर्ष कर रहा है, और एक वो जो अपने घर को भरने के लिए राजनीतिक विचारधारा से हटकर केवल और केवल सत्ता कैसे मिले इसके लिए पार्टियां बदल रहा है, विचार बदल रहा है। ऐसे भ्रष्ट और बेईमान ये जनता अब देख भी रही है कि उत्तराखंड में अगर यही लोग आगे बढ़ते रहे तो एक दिन मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएगा, जैसे कि वर्तमान दौर में हो चुका है। 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई, और पहाड़ में मात्र 48 लाख, उसमें भी 14 लाख वो जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। यानी कि पहाड़ के अंदर पहाड़ की जनसंख्या मात्र 30 लाख रह गई। हम जिस तेजी से यहाँ अल्पसंख्यक हो रहे हैं उसका कारण दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हम जनता के बीच में फिर ये बात कहेंगे, ये दल बदलू, बेविचारी, दुराचारी यदि राष्ट्रीय पार्टियों में जीत के लिए जा रहे हैं तो इनसे किनारा कीजिए। यही आपकी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए खतरा है। यही आपके बच्चों के रोजगार को छीन रहे हैं, आपको संसाधन विहीन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि जनता एक दिन आएगी सड़कों पे। गरीब का बच्चा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली बनता है, सिरदेव सुमन बनता है, हंसा दनाई बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाएं बनती हैं, और बेईमान का बच्चा नेता, ये स्वीकार नहीं होगा। जनता समझ रही है, यहाँ का युवा इस बात को समझ चुका है कि हमको रोजगार के लिए बेरोजगार संघ बनाना पड़ रहा है, और बाहर के लक्ष्य लोगों को हाकम सिंह बिजनौर में नौकरी दे रहा है, और उसको उत्तराखंड की सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री कार्यालय पोषित कर रहा है। ये स्वीकार्य नहीं है। जनता इस बात को समझ भी रही है, और हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। कल की हुंकार ने यह तय कर दिया कि इन दल बदलुओं को, इन पलटुओं को उत्तराखंड की जनता जमीन जरूर चटाएगी, यह मेरा विश्वास है। मैं संघर्ष से निकला हुआ हूँ, मेरी पार्टी की तासीर में संघर्ष है, जाना आना लगा रहता है, मगर मेरा मानना है कि उत्तराखंड के मूल अवधारणा पर हम काम कर रहे हैं, और जनता हमको पूर्ण सहमति के साथ एक दिन समर्थन देगी। और मैं फिर बार बार वही कहता हूँ, इंच मात्र जमीन हमारी गुरुकुल नारसन से बद्रीनाथ तक कोई छीन नहीं सकता। जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है उनकी राजनीतिक हैसियत को बर्बाद ना कर दिया तो काहे के राज्य आंदोलन, काहे के उत्तराखंडी। चुनाव आप अकेले लड़ेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी? मैं तो एक आंकड़ा अभी देख रहा था कुछ दिन पहले, वोट शेयर के मामले, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से निकलकर यहाँ चुनाव लड़ लेते हैं, उनका परसेंटेज जो भी था 0.3 के आसपास उनको वोट शेयर मिला। यूकेडी कहाँ रही? आपको भी जनता ने, विधायक आपके भी जीते थे, सत्ता में आप भी शामिल रहे थे,
गलती कहाँ हुई? आपको लगता है कि कुछ जो ट्रैक जो उत्तराखंड क्रांति दल का था वो कहीं भटका, उस भटकाव की वजह से आज तक आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उत्तराखंड में, कहीं लगता है आपको ऐसा? हेम भाई, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप पत्रकार हैं, 9वीं बार जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहा, ये राजनीतिक चरित्र है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2003 से 2007 तक विपक्ष की भूमिका निभाई। तब आप ही जैसा मीडिया जो राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा पोषित है, वो ये कहता था कि ये राज्य आंदोलनकारी पार्टी है, ये सत्ताओं का विरोध करती है। नवोदित राज्य के अंदर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए। हम क्या गलत कह रहे थे? जल जंगल जमीन हमारा छीन लिया गया, राजधानी का पता नहीं है, उत्तराखंड में रोजगार बिक रहा है नवोदित राज्य के अंदर। अगर हम उस पर सदन में सवाल कर रहे थे तब हमको बदनाम किया गया ये कहकर कि ये केवल आंदोलनकारी पार्टी है, ये केवल विरोध करना जानती है, कांग्रेस का सहयोग करें। दुर्भाग्य देखिए, हमको बदनाम उस समय से शुरुआत कर दी गई थी। कारण यह था कि जितना यूकेडी को बदनाम करेंगे उतना पहाड़ियों पर राज बाहर के लोग करेंगे। हमने 2007 में कुछ इस तरह का समीकरण बना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, भगत सिंह कोश्यारी को स्पेसिफिक होटल के अंदर मुख्यमंत्री बनना तय हो गया था। रामलाल जैसे चरण वंदना करने यूकेडी के पास आ गए। हमने क्या गलत किया? लोकतंत्र में यह होता है, जिद नहीं होती। हमने भी कहा कि यदि भुवनचंद खंडूड़ी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमारा आपको समर्थन होगा। 9 बिंदु हमको हमारे जो हैं उत्तराखंड के अस्तित्व के, उन 9 बिंदुओं पर भी यदि भारतीय जनता पार्टी हमें समर्थन देगी तो हम सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार होंगे। अब आप बताइए, 18 दिन तक भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं बना पाई कि 9 बिंदु पे क्या करेंगे और भुवनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। इस पर 18 दिन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी शर्तों को माना तो क्या गलत किया हमने? और भारतीय जनता पार्टी जब हमारे 9 बिंदुओं पे काम नहीं करा तो हमने सरकार से बाहर हो गया। ये कौन बोलता है? मगर अखबार ने हमको बदनाम किया, पूंजीपतियों ने हमको बदनाम किया कि सत्ता के लालची, सत्ता के लालची। बता दीजिए कितने नेताओं पे हमारे घोटाले लगे हुए हैं और कहाँ हैं हमारे ऊपर क्या बेईमानी है? आज भी हमारे कार्यालय में अपने पैसों से हम अपना कार्यालय चला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, पलटू, लुटेरे, दुराचारी चेहरे बदल बदल कर हर पार्टी में जा रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं। और हमारा मात्र इतना दोष कि उत्तराखंड में चुनाव न थोपा जाए। हमने यदि बिंदुओं पे समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी हमारी बात, हम सरकार से बाहर आ गए, हमारे त्याग को मजाक बनाया। ये उत्तराखंड की जनता अब समझ रही है। टेक्निकली रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात जनता तक जा रही है। अरे हमारे त्याग को आप नकारोगे? 1996 में हमारे अलावा कोई नहीं था। हमने उस समय ये कहा कि लोकतंत्र के अंदर निश्चित रूप से हमको कोई नुकसान हो सकता है। राज्य नहीं, चुनाव नहीं का नारा देकर हमने उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पटल पर लेकर गए और भारतीय सल्तनतों ने आनन फानन में यह घोषणा उनको करनी पड़ी एचडी देवेगौड़ा को कि लाल किले से कि उत्तराखंड बनेगा। हमारे उस त्याग का भी मजाक बनाया कि इन लोगों को सत्ता के नजदीक जाना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता के नजदीक हेम भाई, यदि लोकसभा के अंदर हमारे 3 सांसद जीत के चले जाते और सदन में हमारा ये प्रस्ताव नकार दिया जाता राष्ट्रीय पार्टियों जैसे उत्तराखंड आंदोलन में कोई कह रहा हमारे जो है लाश पे उत्तराखंड बनेगा, कोई कह रहा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का मुकुट है, हम सर धड़ से अलग नहीं होने देंगे। ऐसी 2 धुर विरोधी विचारधारा यदि लोकसभा में हमारे उस उत्तराखंड आंदोलन को टर्न डाउन करा देते तब क्या होता? हम उग्रवादी हो जाते, गोलियां चलती, कई परिवार बर्बाद हो चुके होते। हमारी राजनीतिक सूझबूझ थी। हमने कहा लोकतांत्रिक तरीके से जीत हार देख लेंगे बाद में, मगर इस समय पर लोकतंत्र का बहिष्कार करने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचाना कि गांधीवादी विचारधारा का जिस तरीके से उत्तराखंड में कुचला जा रहा है यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब इंटरनेशनल मुद्दा बना तब तो उत्तराखंड बना ना। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नेता बोल दे कि 1996 से पहले किसी ने उत्तराखंड के लिए बात कही हो तो माने। अरे संयुक्त संघर्ष समिति हम बनाएं, नागनाथ सामनाथ को गले हम लगाएं ताकि उत्तराखंड बने, विचारधारा भले ये लोगों। इतना करने के बावजूद भी यदि हमको कोई बदनाम कर रहा है तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जनता अब समझ भी रही है कि यूकेडी को जितना कमजोर किया जाएगा उतना ये अल्टू पलटू ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है 23 साल में बेरोजगार संघ बन रहा है, 23 साल में राजधानी का पता नहीं है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश से हमारी जमीन नहीं छुड़वा पा रही है। नौजवानों पे लाठी और बाहर वालों को यहां पोषित किया जा रहा है। हाई कोर्ट कहता है कि परिसंपत्तियों पे जितने हमारे बाहर के लोग बैठे हैं इनको हटाइए, उसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आती है और गांव में हमारे दुकानदारों की दुकान उजाड़ी जाती है केवल इसलिए कि पहाड़ी कमजोर है। इस बात को हम समझा रहे हैं और जनता समझ भी रही है। अंकिता की हत्या इसने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में दुराचारी बेविचारी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं
इनका ये दुस्साहस है, ये लगता है इनको कि सत्ता को हम ऐसे ही लूटते रहेंगे। देवभूमि है, बचेगा कोई नहीं। जो मंदिर में सोना चोर लें, जो QR कोड लगाकर जो है गरीब के चंदे पे भी, मंदिरों के चंदे पे भी नजर डाल दे, ऐसी पार्टी को उत्तराखंड के अंदर यहीं की जनता बाहर करेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे शांति प्रसाद भट्ट। देखिए, राजनीति में चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह का पहले भी दल बदल देखा जाता था, लेकिन इस बीच दल बदल बहुत तेज़ी से हुआ है कांग्रेस से भाजपा। और ये संख्या, अगर संख्या बल के हिसाब से आप बात करेंगे तो बीजेपी ऊपर दिखाई देती है कि कांग्रेस से इसी बीच पिछले 1 महीने के भीतर कई बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। चर्चा अभी भी चल रही है 5 सीटों में, सीट को लेकर अभी भी कांग्रेस में जो खींचातान है, कहीं खोजे नहीं मिल रहे प्रत्याशी तो कहीं भरमार है। तो ऐसे में बीजेपी भी अपने गणित को खेल रही है और अभी भी बहुत सारे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो लगातार ये बात कही जाती है कि वो हो सकता है लोकसभा चुनाव आते आते भाजपा का दामन थाम लेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की नज़र है। उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के मूल निवासी उनका काडर है और उनके लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसी भी गठबंधन में जाने को वो तैयार नहीं है, वो केवल उत्तराखंडियत की राजनीति करते रहेंगे। भले ही जनता आज समझे, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर समझेगी। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।